लास्ट जो वीडियो हमारा था ओरल मोटर स्टिमुलेशन पे, उसमें एक कमेंट हमने देखा कि आया है किसी पेरेंट का, कह रहे हैं कि आप सर मना करते हैं कि बच्चे को स्क्रीन देख के खाना नहीं खिलाना चाहिए। बच्चा मेरा 6 महीने के एज से ही कुछ नहीं खाता और उसको नहीं खिलाएं तो मतलब वज़न गिर रहा है, तो फिर उसको स्क्रीन दे के क्यों नहीं खिलाएं। तो सबसे पहली बात ये है कि हम जैसा अपने हर एक वीडियो में कहते हैं कि अगर आप YouTube वीडियो के भरोसे बैठे हैं कि YouTube वीडियो देख के और अपने बच्चे को मैनेज कर लें उसके सारे इश्यूज, तो फिर आप किसी भ्रम में हैं और आप लगातार डे बाय डे अपने बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस बात से तो पहले सावधान हो जाएं। अब 6 महीने के एज से ही बच्चा मुंह नहीं खोलता, मुंह में कुछ खाने को नहीं डालने देना चाहता, तो अब बहुत बार होता है कि ओरोमोटर डेफिसिट होता है, ओरोमोटर इश्यूज बच्चों में होते हैं। कई बार क्या होता है कि एवर्जन होगा फूड से, नहीं ये करेगा, वो लिमिटेड चीज़ें सेलेक्टिव चीज़ें खाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स का क्या होता है, सॉल्यूशन करना होता है। सॉल्यूशन क्या करना होता है कि हीट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करना होता है, आजमा के नहीं देखना होता है। उसके लिए जो उसके एक्सपर्ट उनके पास जाना होता है, उनसे सजेशन लेना होता है, उनके सुपरविजन में खुद भी काम करना होता है, उन पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना होता है। डिपेंडेंट हो जाएंगे तो एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस बात को जितना जल्दी हो सके समझें और आप बच्चे को इशू है किसी डॉक्टर के पास, किसी थेरेपिस्ट के पास आप लेके जाएं और जो भी पेडियाट्रिक रिहैब सेंटर हैं वहाँ पे लेके जाएं। पेडियाट्रिक डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत है नहीं। पेडियाट्रिक रिहैब सेंटर्स जो हैं, चिल्ड्रन न्यूरो डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं, वहाँ पे जो आपके नियर बाई है वहाँ लेके जाएं और उनसे जाके ये प्रॉब्लम बताएं। हो सकता है कि उसमें ओरोमोटर डेफिसिट है तो उसके लिए ओरोमोटर स्टिमुलेशन का ओरल प्लेसमेंट थेरेपी वगैरह चले। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप प्रोसीड करेंगे तो फिर बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। अब स्क्रीन दिखाने की बात जहाँ तक रही, तो बच्चा आपका है, स्क्रीन आपका है, आपको जो मन करे कीजिए। हम बताने का बता दिए, अब आपको नहीं मानना है तो आप समझिए। तो इसमें हम किसी को हाथों हाथ पकड़ के नहीं जाकर सिखाते रहेंगे कि नहीं आप ये नहीं कीजिए। इतना कहने के बाद भी लोग कर ही रहे हैं, स्क्रीन दिखा ही रहे हैं। अभी आज से 6 महीने पहले यूपी से एक महिला हमारे साथ जुड़ी अपने बच्चे की समस्या लेकर, और फिर उन्होंने क्या करा कि वो कह रही हैं कि ये 3 साल से सेडेटिव ड्रग्स पे है। सेडेटिव ड्रग्स समझते हैं, वो आपका सिजडॉन, रेस्पेरिडोन और इस तरह की दवाएं आती हैं जो कि जनरली न्यूरोपेडिट्रिशियन लोग सजेस्ट करते हैं। बच्चे, आप कहेंगे कि बच्चा भागता दौड़ता ज़्यादा है, बैठता नहीं है, बहुत परेशान करके रखता है, तो वो दवा दे देंगे। वो देने से, सेडेटिव ड्रग्स का नेचर ही है कि वो सुस्त करेगा, तो बच्चा सुस्त हो जाएगा। अब सुस्त हो जाएगा तब उसके बाद उसकी थेरेपी करनी होती है, ऐसा उनका मानना है। हम मना करते हैं कि ये दवाएं ना ही दें तो बेहतर है। लेकिन आप लोग एज ए पेरेंट डिपेंडेंट हो जाते हैं उन दवाओं पे कि कौन इसका इतना झेल लेने जाए, दवा दे देते हैं, सुस्त हो जाता है, फिर उसके बाद तो आप खुद काम नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को आप बचाना चाहते हैं। बच्चा आपका है, बाहर वाले को क्या फ़र्क पड़ता है। आप उसके पास जब तक जाएंगे मिलने तब तक वो जो अपना काम है, वो उनके मेडिकल के जो एथिक्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से वो जेन्युइन दवाएं दे रहे हैं। समझना आपको है कि वो दवा आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। उसी तरह से जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो हम कंजर्वेटिव अप्रोच बताते हैं। हमारा कंजर्वेटिव अप्रोच, रिहैबिलिटेशन का अप्रोच कंजर्वेटिव होता है। तो कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि हम प्रिवेंशन पहले रखेंगे, कि प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी अप्रोच, कि ऐसा क्या हम करें कि जिससे प्रॉब्लम फर्दर बढ़े नहीं। तो हमने बता दिया, स्क्रीन में दिखाएं। दूसरी चीज़ की जो प्रॉब्लम है, जो कि 6 महीने के से आप बता रही हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो उसका थेरेप्यूटिक अप्रोच होता है, उसके लिए थेरेपी भी करनी होती है। सिर्फ प्रिकॉशन से नहीं होता है और सिर्फ यूट्यूब वीडियो के भरोसे बैठने से नहीं होता है। समझ में आए तो अच्छी बात, ना समझ में आए तो उससे अच्छी बात। हमारा काम है पेरेंट्स को अवेयर करना, हम पेरेंट्स को अवेयर करते हैं। मानना हो तो आप माने, नहीं मानना हो नहीं माने। हम सही बात जो है वो तो समझाएंगे ना। हमारा ऐसा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। धन्यवाद।